जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जी स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीते दिनों 13 नवंबर 2024 और 20 नवंबर 2024 को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर 2024 को आया। रिजल्ट आने के बाद जेएमएम गठबंधन की टीम ने भारी मतों में विजय प्राप्त किया और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। उसी रिजल्ट को आप जब देखोगे तो पता चलेगा कि अपोजिशन जो थी बीजेपी गठबंधन, बीजेपी पार्टी का भी जो है रिकॉर्ड खराब रहा और उनके सहयोगी पार्टी आसू ने भी बहुत कम बहुत खराब प्रदर्शन किया। ऐसे में जो राजनीति के गलियारों के जानकार हैं उन्होंने अलग अलग कयास लगाए, अलग अलग मंतव्य रखा और अलग अलग कारण बताएं जेएमएम गठबंधन के जीतने का या बीजेपी गठबंधन के हारने का। लोगों ने कहा कि बीजेपी गठबंधन इसलिए हारी क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उन पे उल्टा पड़ गया, इसलिए हारी क्योंकि उन्होंने बाहरी नेताओं का सहारा लिया और जो स्थानीय नेता था उनको बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए हारी क्योंकि हेमंत सोरेन को टारगेट किया, इसलिए हारी कि उनके पास जो स्थानीय मुद्दे थे जैसे स्थानीयता था या फिर सरना धर्म कोड था, उन सब चीज़ों को उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। या फिर चुनाव के बीच बीच में जो अपोजिशन के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे या जेएमएम के नेता थे, उनके घर में ईडी और अलग अलग एजेंसियों का छापा चलता रहा। ये सब सारे कारण रहे बीजेपी के हारने का और उनमें से एक कारण यह भी था कि बीजेपी ने जब सीट का बंटवारा किया तो बहुत सारे लोग उसके बाद बागी हो गए। इन्हीं लोगों का कहना है कि जेएमएम गठबंधन इसलिए जीती क्योंकि जेएमएम गठबंधन जो थी वह हर चीज का सिंपैथी उठाई जो बीजेपी ने गढ़ा। बांग्लादेशी घुसपैठ पे भी उन्होंने कह दिया कि जब केंद्र में आपकी सरकार है तो बांग्लादेशी घुसपैठ कैसे हो रहा है। हेमंत सोरेन को जब जेल भेज दिया गया तो उन्होंने कह दिया कि मैंने युवाओं को रोजगार इसलिए न दे पाया, इसलिए असफल रहा क्योंकि मुझे जेल भेज दिया गया। तो हेमंत सोरेन को टारगेट करना उल्टा पड़ गया। ऊपर से उस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उभर गई और उन्होंने बहुत बेहतरीन एक के बाद एक भाषण दिया। जेएमएम गठबंधन को मजबूत करने वाली कल्पना सोरेन के अलावा एक और चीज था जो था मैया समान योजना। मैया समान योजना लगभग 4 किस्तों में दी गई और यह भी एक बहुत बड़ा वजह रहा जेएमएम के जीत में। और भी वजह बताए गए जिसमें अबुआ आवास देना, बिजली बिल माफ करना और भी सामाजिक कार्य करना और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना, जैसे कि खोटा, नागपुर इत्यादि जो भाषाएं कंपलसरी की गई थी बीच में, इन सब चीज़ों को देखा गया। लेकिन इन सभी वजहों के बीच एक और वजह था जो बारंबार चुनाव के रिजल्ट आते के साथ या जब रुझान आ रहे थे उसी दौरान से हर व्हाट्सएप ग्रुप जो बीजेपी समर्थित व्हाट्सएप ग्रुप है या आसू समर्थित व्हाट्सएप ग्रुप है या जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप है, छात्रों के बीच इस बातों का सबसे ज्यादा या इस बात को डिस्कस किया जा रहा है, छात्र हो या युवा हो, सबसे ज्यादा उन्होंने इस बात पर चर्चा किया कि आज अगर झारखंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो इसका सबसे बड़ा वजह है जेएलकेएम नामक पार्टी जो कि 2 महीना पहले ही बनी थी। लोगों ने कहा कि जेएलकेएम पार्टी ने इस तरह से वोट काटा, उन्हें वोट कटवा के नाम तो पहले ही दे दिया गया था और तमाम जो पार्टियां थी, चाहे वह जेएमएम गठबंधन की पार्टी थी, वह इन्हें बीजेपी की बी टीम कर रही थी और बीजेपी गठबंधन की जो पार्टियां थी वह इन्हें जेएमएम की बी टीम कर रही थी। और ऐसा आपको जब चुनाव का रिजल्ट देखोगे तो होता हुआ भी प्रतीत आएगा जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में मैं आपको बता दूं कि जेएलकेएम पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभर के आई। हालांकि यह लोग 71 जगह से चुनाव लड़े, जेएलकेएम 71 जगह से चुनाव लड़ा जिसमें से 70 जगह इन्हें हार का सामना करना पड़ा। मात्र एक जगह जो पार्टी के मेन है जयराम महतो जी, वह जीत कर आए हैं डुमरी से। हालांकि बेरमो भी उन्होंने अच्छा किया प्रदर्शन और वहां पे द्वितीय स्थान पर रहे। दोस्तों, यह जो कैंची छाप है जेएलकेएम पार्टी है जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जीत एक हुई लेकिन अनेकों हार हुए और न यह सिर्फ खुद हारे बल्कि दूसरों को भी हरवाया और सीट काटने के नाम से प्रचलित है। पिछले 2 दिनों से टॉक ऑफ द टाउन है झारखंड में। इनका प्रभाव झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में 39 प्लस सीटों पे इनका प्रभाव रहा है। मतलब 39 प्लस ऐसे सीट रहे हैं झारखंड विधानसभा के जहां पे जेएलकेएम की वजह से समीकरण बना है या बिगड़ा है। और कुछ अलग से बात करें तो 12 ऐसे सीट थे, आगे चल के मैं डिटेल में भी बताऊंगा कौन कौन से सीट थे। 12 ऐसे सीट रहे जहां जेएलकेएम के प्रत्याशियों ने 40,000 प्लस वोट लाया।
11 ऐसे सीट थे जहां पे 25,000 वोट लाया, और उसके बाद 6 ऐसे सीट थे जहां पे 15,000 प्लस वोट लाया। और दोस्तों 39 ऐसे सीट हैं टोटल झारखंड में जहां पे जेल कैंप या तो द्वितीय स्थान पर रहा है या तृतीय स्थान पर रहा है, और द्वितीय स्थान पर रहना और तृतीय स्थान पर रहना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब चलिए इस बात पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में आपने अभी तक हर ग्रुप में यह सुना होगा कि बीजेपी गठबंधन के वोट कटे, ठीक है, उसका वजह है जेल कैंप। लेकिन एक यहां पे टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि जेल कैंप के वजह से जेएमएम गठबंधन हारी, जेएमएम गठबंधन की जो प्रत्याशी थे वह कहीं कहीं हारे। आइए इसकी सत्यता देखते हैं कि कितना यह सच है कि जेएमएम को भी नुकसान हुआ है जेल कैंप से और कितना नुकसान हुआ है। हालांकि बीजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ है। कहा जाता है कि 34 ऐसे सीट जहां पे जेएमएम जीती हैं वहां पे जेल कैंप तीसरा स्थान पर रहा या दूसरा स्थान पर रहा, जिसकी वजह से बीजेपी हारी है। कुछ कुछ सीटें हैं, अभी डिटेल अभी देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम बीजेपी वाले उन सीटों को मतलब डिस्कस करें जहां पे बीजेपी हारी है जेल कैंप की वजह से, उससे पहले हम उन सीटों को डिस्कस करना चाहूंगा मैं जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है, जहां पे जेएमएम गठबंधन अर्थात जेएमएम पार्टी या कांग्रेस या इनका जो गठबंधन का अन्य पार्टियां थी, आरजेडी था, उन सभी लोगों को हार मिली है जेल कैंप की वजह से। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बगोदर से। बगोदर एक विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, और यहां पे जो है नागेश्वर महतो नामक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। इन्हें कुल 1,17,501 वोट मिला और 32,617 वोट से जीते हैं। यहां पे आप देखोगे कि दूसरे स्थान पे जो है वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, के विनोद कुमार सिंह है। लेकिन जब आप यहां पे तीसरे स्थान पे देखोगे तो तीसरे स्थान पे एमडी सालिम जो कि जेल कैंप से हैं। अब एक बार ना दोस्तों आप एमडी सालिम का वोट देखो, एमडी सालिम को मिला है 17,736 वोट, और आप यहां पे देखोगे कि विनोद कुमार सिंह जो है वह 32,617 वोट से हारे हैं। हालांकि अगर यह जेल यहां पे यह नहीं कह सकते हैं कि अगर यहां पे कांग्रेस हारी है या फिर कांग्रेस समर्थित पार्टी हारी है तो इसका वजह एमडी सालिम है, क्योंकि एमडी सालिम को जितने वोट मिले कुल उससे ज्यादा वोट से जो है, लगभग उससे दुगना वोट से जो है विनोद कुमार सिंह हारे हैं। लेकिन माहौल तो इन्होंने बनाया होगा, और जब इन्होंने माहौल बनाया होगा तो वोट तो बटे होंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये जो विनोद कुमार सिंह हारे हैं इसका वजह जेल कैंप नहीं है, इसका वजह स्वयं विनोद कुमार सिंह है, क्योंकि ये जितने वोट से हारे हैं उसका आधा वोट भी जो है जेल कैंप के एमडी सालिम नहीं लाए हैं। तो एक सीट हो गया कि अगर आपको लग रहा है, अगर आप बगोदर निवासी आपको लग रहा है कि विनोद कुमार सिंह अगर जो है वह जेल कैंप की वजह से हारे हैं, तो यह गलत है। विनोद कुमार सिंह हो सकता है अपनी कार्य में उस प्रकार से जनता को भरोसा नहीं दिला पाए होंगे जिस वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र महतो आए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र महतो को इसलिए भी वोटिंग पड़ी होगी क्योंकि वहां के युवा, वहां के छात्र अवेयर होंगे जिन्होंने जो है राजकीय मुद्दा पे वोट किया होगा, जेएसएससी जेपीएससी के लिए वोट किया होगा, ठीक है, और वे जो है वह जो हर महीना मिलेगा मैया सम्मान योजना के 2500, और युवाओं के लिए भी बेरोजगारी भत्ता का समझे अनाउंसमेंट था शायद, तो उसके लिए वह नहीं मोटिवेट हुए और उन्होंने अपने भविष्य देखते हुए जो है बीजेपी को वोट किया होगा। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ समीकरण बनी होगी, नागेंद्र महतो जीते होंगे। तो बगोदर सीट के बाद हम बढ़ते हैं उस सीट पे जहां पे पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है, बड़कागांव सीट। बड़कागांव सीट में जो है रोशन लाल चौधरी नामक व्यक्ति जो है जीते हैं चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इन्हें कुल वोट मिला है 1,24,468, ठीक है। दूसरे स्थान पर रही है अंबा प्रसाद जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी। अंबा प्रसाद जो है वह 31,393 वोट से हारी है। और यहां पे जो व्यक्ति तीसरे स्थान पर रहे हैं वह रहे बालेश्वर कुमार, और बालेश्वर कुमार को टोटल वोट मिला है 26,867, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप कह सकते हैं कि अगर बड़कागांव में बालेश्वर कुमार जेल कैंप प्रत्याशी नहीं होते तो शायद यह हो सकता था कि अंबा प्रसाद जीत सकती थी, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने जो है अंबा प्रसाद का वोट काटा हो, क्योंकि अंबा प्रसाद 31,000 वोट से हारी और इन्हें 26,000 वोट आया है, तो लगभग वोट होता। हालांकि जीत तब भी रोशन लाल चौधरी बीजेपी का ही होता, लेकिन फिर भी एक अच्छे मार्जिन से यह आगे निकल सकती थी। तो बड़कागांव में भी जो हार हुई है कांग्रेस की, इसका वजह जेल कैंप नहीं है, इसका वजह यह स्वयं है, और जेपीएससी और जेएसएससी में जो उन पे समझिए कि लगता रहा लालचन, वह वजह हो सकता है। और छात्रों ने
बीजेपी को इसलिए वोट किया होगा ताकि वह चाहते थे कि जेएसएससी सीजीएल रद्द हो। बड़का गांव हो गया, बगोदर हो गया। अब हम चलते हैं चतरा पे। चतरा दोस्तों विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, चिराग पासवान की पार्टी, ठीक है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी, जो बिहार में 5 जगह सांसद में खड़ी हुई थी, 5 जगह जीती थी, तब से फेमस है, ठीक है। तो उनके पार्टी से जो है, उनकी पार्टी जो है वह पूरे झारखंड में सिर्फ एक ही जगह से लड़ी थी, चतरा विधानसभा क्षेत्र से, और यह बीजेपी समर्थित प्लेस था, ठीक है। और यह इन्होंने जीत दर्ज किया, इन्हें 1,09,019 वोट मिला है और यह जो है 18,401 वोट से जीते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो हारने वाली प्रत्याशी है, जो वर्तमान में श्री सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री रहे थे झारखंड सरकार में, वह हारे, तो उनकी जो है यह पुतहू थी, ठीक है। और यह जो है 18,401 वोट से हारी है आरजेडी पार्टी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये जो तीसरे प्रत्याशी है अशोक भारती, अशोक भारती जेल कैंप पार्टी से बिलोंग करते, इन्हें 16,776 वोट मिला है। और जो यहाँ पे रश्मि प्रकाश हारी है वह 18,000 वोट से हारी है। और अब जब यहाँ पे क्षेत्र आप भ्रमण करोगे तो आप देखोगे कि जिन क्षेत्रों में जेल कैंप को वोट मिला है वह क्षेत्र रश्मि प्रकाश का था। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर चतरा में जेल कैंप का कोई प्रत्याशी नहीं होता तो हो सकता था कि रश्मि प्रसाद जीत सकती थी। तो यहाँ पे जेल कैंप की वजह से कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस गठबंधन को नुकसान थोड़ा तो हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतरा के बाद हम धनबाद पे, धनबाद विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं। धनबाद विधानसभा क्षेत्र में राज सिन्हा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और इन्होंने जीत दर्ज किया। इन्हें वोट टोटल जो है 1,36,336 वोट मिला और यह 48,741 वोट से जीते हैं। बहुत बड़ा मार्जिन से यह जीते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पे तीसरे स्थान पे देखोगे तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी, ठीक है। और इन्हें जो वोट मिला है वह 16,664 मिला है। और ये कितने वोट से हारे हैं? तो यह हारे हैं 48,741 वोट से और इन्हें मिला है 16,000 वोट। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ पे भी जो अजय कुमार दुबे जो कांग्रेसी नेता हारे हैं उसका वजह जेल कैंप नहीं है। क्यों? क्योंकि जेल कैंप को मात्र 16,000 वोट मिला। अगर 16,000 ये वोट अगर कांग्रेस में भी ट्रांसफर होता तब भी वह हार जो है कांग्रेस की होती। तो यहाँ पे भी जो बीजेपी जीती है वह राज सिन्हा जो जीते हैं वह उन पे कोई भी जेल कैंप का प्रभाव नहीं रहा है। तो अभी तक आप देख रहे हो अधिकतर जगह पे जहां पे कांग्रेस जीती है वहां पे जेल कैंप का कोई खास प्रभाव नहीं है, यानी कि कांग्रेस या फिर जेएमएम गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनका कुछ खास जेल कैंप के द्वारा नहीं बिगाड़ा गया है। उनका समीकरण जेल कैंप बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ी है। उनका जो वोटर थे उनके वोटर वह कॉन्स्टिट्यूएंट थे और उन्हें ही जो है वोट किया है। अगला जो जगह है वह है धनवार। धनवार में भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जीते हैं और बहुत बड़ी 35,438 वोटों के मार्जिन से जीते हैं। यहाँ पे जो तीसरे स्थान पे रहे हैं वह रहे राजकुमार यादव, ठीक है। और यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हैं। पता नहीं स्लाइड क्यों लगा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कहीं पे भी जेल कैंप नहीं है। तो बाबूलाल मरांडी वाले स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हजारीबाग है। हजारीबाग विधानसभा भी आप देखोगे तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप प्रसाद जीते हैं और तीसरे स्थान पे रहा है उदय कुमार मेहता। उदय कुमार मेहता जो जेल कैंप प्रत्याशी है, इन्हें कुल वोट मिला है 14,070 और जो यहाँ पे मुन्ना सिंह हारे हैं वह 43,000 वोट से हारे हैं। तो यहाँ पे भी जो बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं उनके जीत में उदय कुमार मेहता का जो है कोई भी हाथ नहीं रहा है, क्योंकि अगर इनका वोट कांग्रेस में जो है काउंट भी होता तब भी कांग्रेस हार जाती। तो यहाँ पे भी जो है जेल कैंप ने कोई भी जो है मतलब समझिए कि कांग्रेस को हराने में कोई जो है इनका श्रेय नहीं है, कांग्रेस खुद हारी है, ठीक है। तो अभी तक जहां पे भी अधिकतर जगह कांग्रेस हारी है वह देख रहे हो वह खुद के वजह से हारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जमुआ। जमुआ में भारतीय जनता पार्टी की मंजू कुमारी जीती 32,631 वोटों के मार्जिन के साथ। और दूसरे स्थान पर है झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात जेएमएम के केदार हाजरा, ठीक है, जो 32,631 वोट से हारे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तीसरे स्थान पे है जेल कैंप के प्रत्याशी रोहित कुमार दास, इन्हें मात्र 5,083 वोट मिला है। अगर ये 5,083 वोट इनमें शिफ्ट कर जाता केदार हाजरा में तब भी केदार हाजरा की हार होती। अर्थात यहाँ पे भी जो बीजेपी जीती है या फिर जो जेएमएम हारी है, जेएमएम की हार की वजह जेल कैंप नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन सब चीजों में आप एक चीज देख सकते हैं कि इन सारे सीटों में हर जगह जो है वह जेल कैंप तीसरे स्थान पे है। इसीलिए मैंने बोला था कि लगभग 38-39
35 प्लस ऐसे सीट है जहां पे जेल कैंप, ठीक है, या तो दूसरा स्थान पर है या तीसरा स्थान पर है या फिर उनका प्रभाव रहा है। 40 विधानसभा क्षेत्र में जेल कैंप का हवा तो रहा है। झरिया, झरिया से भारतीय जनता पार्टी की रागिनी सिंह जीती हैं 14,511 वोट से, ठीक है। और यहां पे जेल कैंप के जो प्रत्याशी है एमडी रुस्तम अंसारी, इन्हें मिला 5,060 वोट। अब अगर ये 5,060 वोट कांग्रेस के पूर्णिमा नीरज सिंह को भी मिलते तब भी जो यह हार जाती। तो यहां पे भी जो कांग्रेस हारी है उसका वजह वह स्वयं है, जेल कैंप की वजह से वह नहीं हारी है। आगे बढ़ते हैं हम लातेहार में। लातेहार को देखोगे आप तो लातेहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश राम जीते हैं 434 वोट से। दूसरे स्थान पर है जेएमएम के बैद्यनाथ राम, जो इस बार मंत्री भी थे, ठीक है। और यहाँ पे तीसरे स्थान पर हैं जेल कैंप के संतोष कुमार पासवान, जिन्हें 4,295 वोट मिला है। तो एक यह लातेहार ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे हम बोल सकते हैं कि जेल कैंप के प्रत्याशी ने बैद्यनाथ राम को हराने का काम किया है। अगर ये जेल कैंप का प्रत्याशी अगर यहाँ पे नहीं होते तो हो सकता है कि बैद्यनाथ राम जीत सकते थे, क्योंकि मात्र 434 वोट का शेयर है। अगर इन 4,000 लोगों में कुछ भी मतलब 500 लोग भी इनको वोट दिए होते तो ये जीत जाते। लेकिन यहाँ पे एक पेच है कि जो जिन्होंने संतोष कुमार महतो पासवान जेल के प्रत्याशी को वोट किया है वह युवा के मुद्दा पे किए होंगे, और अगर युवा के मुद्दा पे कोई वोट करता तो बैद्यनाथ राम को क्यों करता, वह प्रकाश राम को वोट करता। तो यहाँ पे समीकरण ऐसा बनता कि फिर भी प्रकाश राम ही जीत सकते थे, ठीक है। हालांकि बैद्यनाथ राम मंत्री थे तो इनके तरफ भी जो है कुछ युवा अगर जेल कैंप नहीं होता तो अलग अलग प्रलोभनों में फंस के जो है वोट कर सकती थी। अगला जो जगह है वह है मांडू। मांडू में आसू पार्टी के निर्मल महतो जीते हैं 231 वोट से, और दूसरे स्थान पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल। यहां पे तीसरे स्थान पे है बिहारी कुमार, जो जेल कैंप प्रत्याशी, इन्हें कुल वोट मिला 71,276। अब यहां पे हम यह नहीं कह सकते कि अगर कांग्रेस जीती है तो कांग्रेस हारी है तो इसका वजह है जेल कैंप प्रत्याशी बिहारी कुमार। इनफैक्ट हम यहां यह कह सकते हैं कि हो सकता था कि बिहारी कुमार जीत सकते थे अगर इन दोनों का समीकरण थोड़ा सा बिगड़ता, या जो युवा आसू पार्टी को वोट किए, जिन युवाओं ने आसू पार्टी को वोट किया, अगर वो जो युवा थे वह थोड़ा सा और जो है विश्वास जताते जेल कैंप पे और वह जो है जेल कैंप को वोट देते तो जेल कैंप यहाँ पे मांडू में जीत सकता था। लेकिन यहाँ पे देखिए भारी मात्रा में जो है जयप्रकाश पटेल को भी वोट मिला और निर्मल महतो की भी वोट मिला। मतलब कांग्रेस और आसू को लोगों ने खूब वोट किया, ठीक है, लेकिन जेल कैंप को थोड़ा सा वोट करने में चूके और मात्र जो है 19,500 वोट से जो है बिहारी कुमार हार गए। लेकिन 19,000 जो है वह मात्र नहीं होता, लेकिन हाँ यह मैं कह सकता हूं कि यहां पे आप देखो कि बिहारी कुमार को जो है 71,000 वोट मिला है, 71,000 वोट मिला है। अगर यह बिहारी कुमार नहीं होते तो इनका वोट और ज्यादा होता और इनकी टक्कर और ज्यादा बढ़ सकती थी। हालांकि यह दिलचस्प रहा था, लेकिन यहाँ पे भी मैं यह नहीं कह सकता कि किसी के वजह से कोई हारा है। यहाँ पे जो भी जीता है वह अपने वजह से जीता है, जो भी हारा है वह अपने वजह से हारा है। यहाँ पे भी जेल कैंप का कोई गलती नहीं है मांडू में। इनफैक्ट जेल कैंप यहाँ जीत सकती थी लेकिन नहीं जीत पाई। यह जो है जेल कैंप का एज एक्सपेक्टेड विनिंग सीट था जो नहीं जेल कैंप जीत पाई। आगे बढ़ते हैं सरायकेला में। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में जो हाल ही में आए थे चंपई सोरेन, जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के दौरान मुख्यमंत्री रहे थे जेएमएम के, यह 20,447 वोट से जीते हैं। और यहाँ पे दूसरे स्थान पर है जेएमएम के प्रत्याशी गणेश महली, और यहाँ पे तीसरे स्थान पर रहे हैं प्रेम मार्डी, जो कि जेल कैंप के प्रत्याशी थे, और प्रेम मार्डी को यहाँ 40,000 प्लस वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पे प्रेम मार्डी नहीं खड़े होते तो गणेश महली जीत सकते थे, क्योंकि चाईबासा का वोट अलग टाइप में होता है, वहां पे स्टूडेंट बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। अगर प्रेम मार्डी नहीं होते तो हो सकता है यह प्रेम मार्डी ला जो वोट है वह गणेश महली को मिलता। लेकिन फिर भी अगर कोई, आप इस बात का कयास लगाइए कि जेल कैंप प्रत्याशी युवाओं में प्रदर्शित थे, युवाओं में प्रचलित थी, और अगर कोई 40,000 युवा अगर प्रेम मार्डी को चुनाव में वोट किया है तो हो ना हो यह जो है कांग्रेस को या जेएमएम गठबंधन को वोट नहीं ही करता, या चंपई सोरेन को ही वोट करता, और अगेन चंपई सोरेन ही जीतते, क्योंकि जेल कैंप पार्टी के जो वोटर थे वह युवा थे, वह छात्र थे, तो वह या तो जेल कैंप को वोट करते या बीजेपी गठबंधन को वोट करते। लेकिन हाँ यह भी एक इल्जाम लग रहा है, निरंतर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पढ़ने को मिलेगा
कि सीरियस छात्र होते ही कितना है, पढ़ने में अच्छे छात्र होते ही कितना है। अधिकतर छात्र पढ़ने में अच्छे नहीं होते, जिन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि हम पैसा देके नौकरी लेंगे, और वे छात्र जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे उन्होंने जेएमएम को ही वोट किया। इस प्रकार की भी बातें आ रही हैं। चलिए, और झारखंड के छात्रों में या कहीं के भी छात्रों में कोई खास यूनिटी देखने को मिल भी नहीं रही है आजकल। अगला विधानसभा क्षेत्र है सिमरिया। सिमरिया में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है और यहाँ पे कुमार उज्जवल 4001 वोट से जीते हैं। दूसरे स्थान पर रहे जेएमएम के मनोज कुमार चंद्रा और तीसरे स्थान पर जेएलकेएम के जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार को अच्छा खासा वोट मिला है, लेकिन फिर भी आप यहां पे देखोगे कि जो हार हुई है मनोज कुमार चंद्रा की, उसका वजह जितेंद्र कुमार हो सकते हैं कि जितेंद्र कुमार हो सकते हैं, लेकिन अगर मनोज चंद्रा जीत जाते तो उसका कंफर्म रीजन होता जितेंद्र कुमार बीजेपी को हराने का। मनोज चंद्रा की जीतने की पूरी कयास थी कि मनोज चंद्रा ही जीतेंगे, लेकिन मनोज चंद्रा को अलग अलग मुद्दों में बहुत बेहतरीन तरीके से बीजेपी ने समझिए कि साइड किया, और कुमार उज्जवल जिनकी कोई पर्सनल पहचान तो नहीं थी लेकिन पार्टी के नाम पे जीत गए, और मनोज कुमार चंद्रा कुछ वोटों से हारे। इसका वजह बहुत हो सकता है मनोज चंद्रा का हारने का, जो वहां पे हिंदू धर्म को लेके चीजें फैलाई गई वह, लेकिन मेरा मानना है कि मनोज चंद्रा के हारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि यह जेएमएम पार्टी से खड़ा थे। अगर ये निर्दलीय खड़ा होते तो जीत जाते, क्योंकि चतरा विधानसभा हो या सिमरिया विधानसभा हो, चतरा जिले के आसपास एरिया में आदिवासी जनसंख्या उतनी है नहीं, और जो जनसंख्या वहां है उन्हें जेएमएम पार्टी से कोई खास मतलब है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखा आपने अभी तक जितना भी वैसे जगह देखें जहां पे बीजेपी जीती थी और कांग्रेस चाहे अन्य कांग्रेस से समर्थित पार्टियां दूसरे स्थान पे थी और जेएलकेएम तीसरे स्थान पे था, वहां पे जेएलकेएम कोई खास जो है रोल नहीं निभा रहा था कांग्रेस को हराने में। तो कांग्रेस की जो हार हुई है, आपने पढ़ा होगा कि लगभग 6 से 8 जगह कांग्रेस हारी जेएलकेएम की वजह से। वो खास आपको यहां पे दिखा नहीं होगा, लेकिन आप देखते हैं कि जेएलकेएम की वजह से बीजेपी गठबंधन हारी। यह जो बात है वह कितना तार्किक समझ आता है। आगे चलिए, सबसे पहले हम बेरमो से शुरू करते हैं। बेरमो में दूसरे स्थान पर रहे जयराम कुमार महतो। हालांकि जयराम कुमार महतो जो एक जगह से जीत चुके हैं और एक जगह से हारे हैं, तो जो जगह हारे हैं उस जगह की हम बात करते हैं। हम डुमरी की बात नहीं करेंगे, हम बेरमो की बात करेंगे। बेरमो में आप देखोगे कि यहां पे कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह, जिनका नाम कुमार जयमंगल है लेकिन अनूप सिंह के नाम से जाना जाता है, वह 29,375 वोट से जीते हैं। कुल वोट इन्हें 90,246 मिला है। लेकिन आप देखोगे कि यहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रविंद्र कुमार पांडे, जो तीसरे स्थान पर रहे हैं, इनकी हार 31,894 वोट से हुआ है, और जयराम महतो को जो वोट मिले हैं वह 60,871 वोट मिले हैं। अर्थात जितने वोटों से रविंद्र कुमार पांडे हारे हैं उसका जस्ट दोगुना वोट मिला है जयराम कुमार महतो का। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बेरमो विधानसभा क्षेत्र में जयराम कुमार महतो खड़े नहीं होते तो रविंद्र कुमार पांडे एक तरफा जीत सकते थे, क्योंकि फिर सारा जो छात्र वर्ग था वह रविंद्र कुमार पांडे को वोट करता। तो कहीं ना कहीं अगर बेरमो में कुमार जयमंगल अलायज अनूप सिंह की जीत हुई है तो इसके वजह अनूप सिंह स्वयं नहीं बल्कि जयराम महतो है। जयराम महतो के वजह से अनूप सिंह जीते हैं। अगर जयराम महतो वहां पे खड़े नहीं होते तो जीत जो है रविंद्र कुमार पांडे की होती। हालांकि एक मैंने इंटरव्यू देखा था अनूप सिंह का, उसमें वह बोल रहे थे और वही बात हुई है। उन्होंने कहा था कि मैं जो है पहले स्थान पर रहूंगा, जयराम महतो दूसरे स्थान पर रहेगा। इस प्रकार से नहीं बोला था उन्होंने बस यह कहा था कि जो रविंद्र कुमार पांडे हैं यह तीसरे स्थान पर रहेंगे। तो जब उन्होंने कहा था कि रविंद्र कुमार पांडे तीसरे स्थान पर रहेंगे, इसका अर्थ यही था कि मैं पहले स्थान पर रहूंगा और दूसरे स्थान पे जयराम महतो रहेंगे, और वही चीज यहाँ पे हुई है। वह एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा रहा है, और शायद उनको इस बात की पहले से खबर थी कि मैं ही जीतूंगा। उन्हें शायद यह बात पता था कि जयराम महतो और रविंद्र पांडे की लड़ाई में जीत मेरी ही होगी, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम को वोट करने वाले लोग अस्थायी थे, लेकिन बीजेपी और जेएलकेएम को वोट करने वाले लोग अधिकतर युवा थे। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो बेरमो क्लियर हो गया। बेरमो के बाद हम आते हैं बरहेट पे। बरहेट पे हेमंत सोरेन की जीत हुई है और गैमलियन हेम्ब्रम जो बीजेपी प्रत्याशी थे उनकी हार हुई है, लेकिन इनकी हार 39,791 वोट से हुआ है। यहाँ पे जो जेल कैंप प्रत्याशी थे थॉमस सोरेन, उन्हें मात्र 2181 वोट मिला है। तो यहाँ पे अगर गैमलियन हेम्ब्रम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अगर ये हारे हैं तो ये स्वयं हारे हैं, इसमें जेल कैंप का कोई हाथ नहीं है। गैमलियन हेम्ब्रम का हारने के पीछे जेल कैंप कसूरवार या जिम्मेदार नहीं है। गैमलियन हेम्ब्रम बीजेपी प्रत्याशी खुद हारे हैं। चलिए, तो बरहेट में कोई दिक्कत नहीं है। आगे है बोकारो। बोकारो में कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह जीती हैं और दूसरे स्थान पर रहे बिरंची नारायण। ये 7,207 वोट से हारे हैं। और यहाँ पे जो तीसरे स्थान पर रही है सरोज कुमारी, इन्हें 39,621 वोट मिला है। तो बोकारो में भी कहा जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो इसका वजह जेल कैंप है। हालांकि आप यह चीज देख सकते हो, जेल कैंप का भविष्य या फ्यूचर देख सकते हो कि सरोज कुमारी को 39,621 वोट मिला है। 39,621 वोट प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी बात है और तीसरे स्थान पे भी आना एक बहुत बड़ी बात है। और इस तर्ज पे जेल कैंप का भविष्य भी आ सकते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि जेल कैंप की वजह से यहाँ पे जो है बिरंची नारायण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए। लेकिन आप इस एक थोड़ा सा परिदृश्य बदल के अगर आप जब सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि जब पूरा झारखंड का छात्र जेएसएससी सीजीएल के बेसिस पे, जेपीएससी जेएसएससी के बेसिस पे और अन्य सारे एग्जामिनेशन में जिनमें धांधली का आरोप लगता रहा, उसके बेसिस पे इतना अवेयर था कि उसे पता था कि वोट बीजेपी को देना है, फिर भी उन्होंने बीजेपी को वोट देने ना छोड़ के, उन्हें पता था कि बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी आएगा तो जेएसएससी सीजीएल रद्द करेगा और अन्य एग्जामिनेशन लेगा, यह बात उन्हें पता थी, फिर भी उन्होंने जेल कैंप को वोट दिया। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में जब बीजेपी को वोट देना मजबूरी था, कंपलसरी था, फिर भी लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और जेल कैंप को वोट दिया। तो जेल कैंप की जो समझिए कि यहाँ पे प्रदर्शन रहा है वह कितना बेहतरीन रहा है और इस बेसिस पे जो है जेल कैंप का भविष्य आंक सकते हैं। आगे चलते हैं बोकारो के बाद बोरियो विधानसभा क्षेत्र पे। बोरियो विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों जेएमएम के धनंजय सोरेन जीते हैं 19,273 वोट से और भारतीय जनता पार्टी के लोबिन हेम्ब्रम हार गए। यहाँ पे इनका जो हार का गैप रहा है वह 19,273 रहा है और यहाँ पे जेल कैंप प्रत्याशी जो सूर्य नारायण हांसदा है उन्हें मात्र 2,937 वोट मिला है। तो यहाँ पे जो लोबिन हेम्ब्रम हारे हैं, लोबिन हेम्ब्रम जो हारे हैं बीजेपी के, वह खुद के कर्मों की वजह से हारे हैं। जेल कैंप का इसमें कोई श्रेय नहीं है लोबिन हेम्ब्रम के हार के पीछे, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेल कैंप प्रत्याशी को मात्र 2,937 वोट मिला है या 19,000 वोट से हारे, ठीक है। चलिए आगे हम आते हैं चंदन कियारी पे। चंदन कियारी में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे अमर कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष थे, यह तीसरे स्थान पे रहे हैं और इन्हें मात्र 56,091 वोट मिला है। और जो उमाकांत रजक जो जेएमएम के जीते हैं उन्हें जो है 90,027 वोट मिला और वह 33,000 वोट से हारे हैं। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे सेकेंड स्थान पे आ चुके हैं जेल के प्रत्याशी अरुण राजभर और इन्हें काफी संख्या में वोट मिला है। 56,294 ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि अमन कुमार बावरी को वोट देना है ताकि बीजेपी सरकार में आए, लेकिन फिर भी यह जो है जेल कैंप को वोट कर रहे हैं। तो चंदन कियारी में भी समझिए कि एक बहुत बड़ा पकड़ जेल कैंप का आप मान सकते हैं और जेल कैंप एक बहुत बड़ी पार्टी बन के यहाँ से उभर सकती है और अगली बार आपको जीत देखने को शायद यहाँ पे मिले जेल कैंप का। हाँ, लेकिन एक बात तो यहाँ पे तय है कि जेल कैंप ना होता तो अमर कुमार बावरी जीतते। चलिए, लेकिन यह एकदम अमर कुमार बावरी के लिए एकदम कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि अगर जेल कैंप ना होता तो ये जीत ही जाते, क्योंकि अमर कुमार बावरी को अलग अलग मुद्दों में घेर लिया गया था और अगर यहाँ पे जेल कैंप प्रत्याशी ना होता तो कोई और होता और कोई और भी ना होता तो यह वोट शायद उधर ही जाता, इधर कम ही आता, कम फासलों से ही। लेकिन जो है अमर बावरी को हार कहीं जो है फेस देखना पड़ता। तो हम इसको नहीं मानेंगे कि चंदन कियारी में जेल कैंप की वजह से बीजेपी जीती है, ठीक है, बीजेपी हारी है। आगे घाटशिला में रामदास सोरेन जीते हैं जेएमएम के और यहाँ पे दूसरे स्थान पर रहे भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के बेटे थे। यह 22,446 वोट से हारे हैं और यहाँ पे जेल कैंप प्रत्याशी रामदास मुर्मू 8,092 वोट लाए हैं। तो यहाँ पे भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के जो बाबूलाल सोरेन है वह जेल कैंप की वजह से हारे। यहाँ पे जो बाबूलाल सोरेन है वह स्वयं के जो है कर्मों की वजह से हारे हैं। इनके पिताजी जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए उसके वजह से यह हारे हैं, ठीक है।
अगर यह जेएमएम में होते तो एक तरफा जीत होती बाबूलाल सोरेन की यहाँ से, और रामदास सोरेन की शायद जो है इतने वोट नहीं मिल पाते। अगला है गिरिडीह। गिरिडीह में जेएमएम के सुदेव कुमार जीते हैं 3,838 वोट से। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हारी है। हारी है कहना है का मतलब हुआ है दूसरा स्थान पर रही है। अब देखो कि यहाँ पे जो जेल के प्रत्याशी नवीन आनंद है, इनको 10,000 वोट मिला है। तो गिरिडीह में आप कह सकते हो कि गिरिडीह में अगर नवीन आनंद जो जेल के प्रत्याशी हैं, अगर ये नहीं होते तो यहाँ पे बीजेपी जीत सकती थी। गिरिडीह में बीजेपी के हार के वजह जेल कैंप कह सकते हैं, क्योंकि मात्र 3838 वोट से हारे बीजेपी पार्टी और जेल कैंप को मिला है 10,000 प्लस वोट। अगर ये 10,000 लोग बढ़ते, अगर बढ़ जाते 10,000 लोग, तो भी इसमें 4-5 ऐसा निकल जाता जो बीजेपी को वोट देता युवा के मुद्दा पे। क्योंकि आप देखो कि जेल कैंप और बीजेपी का वोटर सेम व्यक्ति था, और वह था युवा जो पीड़ित था राज्य सरकार की नीतियों से, जो इसलिए जेल कैंप को या बीजेपी को वोट दे रहा था, ताकि नीतियां बनेंगी छात्रों के पक्ष में, और जो है राज्य का विकास होगा, स्थानीयता आएगी और यहाँ के झारखंडी लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या था कि जेल कैंप और जेएमएम का जो मैनिफेस्टो था वह लगभग एक जैसा ही था। चलिए अगला है गोड्डा। गोड्डा में आरजेडी के संजय प्रसाद यादव जीते हैं 21,471 वोट से। यहाँ पे भी बीजेपी हारी है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो जेल के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर हैं, उन्हें मात्र 9,237 वोट मिला है, और भारतीय जनता पार्टी के अमित कुमार मंडल 21,471 वोट से हारे हैं। तो यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी स्वयं हारी है, क्योंकि जेल के प्रत्याशी नहीं भी होते तभी इनकी हार होती। क्योंकि अगर वह 9,000 वोट इसमें जोड़ दिया जाए, फिर भी यह जो है 10,000 प्लस वोट से हार रहे थे। चलिए अब है गोमिया। गोमिया विधानसभा में आप देखोगे कि यहाँ पे योगेंद्र प्रसाद जो है जेएमएम प्रत्याशी, वह 36,000 वोट से जीते हैं, और पूजा कुमारी यहाँ पे दूसरे स्थान पर रही, और तीसरे स्थान पर है आंसू पार्टी के लंबोदर महतो। हालांकि यहाँ पे उम्मीद थी कि पूजा कुमारी जीत जाए, बहुत देर तक लीड की। यह ऐसा जगह था जहां पे कि प्रत्याशी जो पूजा कुमारी थी वह वोट काटने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए उतरी थी। लेकिन फिर भी आप जब देखो कि आंसू पार्टी कितने वोट से हारी है, तो 40,000 वोट से हारी है, और पूजा कुमारी को आए हैं 59,000 वोट। हालांकि एक बहुत बड़ा वोट है, और पूजा कुमारी जैसे एक युवा महिला के लिए, लड़की कह सकते हैं के लिए, ये इतना ज्यादा वोट लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देख के आपको यह प्रतीत होगा कि आंसू पार्टी के जो लंबोदर महतो हारे हैं उसकी वजह पूजा कुमारी है, क्योंकि जितने वोट से हारे हैं उससे ज्यादा वोट इनको आया है। और अगर ये नहीं होती तो अधिकतर वोट जो है वह आंसू पार्टी को मिलता, और जो योगेंद्र प्रसाद है वह नहीं जीत पाते। तो यहाँ पे जो योगेंद्र प्रसाद जीते हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए जेल कैंप को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इच्चागढ़। इच्चागढ़ में जो है जेएमएम की सविता महतो जीती हैं, और दूसरे स्थान पर हैं आंसू पार्टी के हरेलाल महतो। यहाँ पे तीसरे स्थान पर है तरुण महतो जेल कैंप के। तरुण महतो को 41,000 वोट मिला है, और जो है आंसू पार्टी के हरेलाल महतो है 26,000 वोट से हारे हैं। अगेन इच्चागढ़ में भी अगर बीजेपी समर्थित पार्टी आंसू की हार हुई है तो इसका वजह जेल कैंप रहा है। क्योंकि जेल कैंप आप देखोगे, आपने रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि 2019 के चुनाव में आंसू पार्टी को लगभग 7 या 8% वोट मिला था, और इस बार लगभग 2 या 3% वोट मिला है। और वही जो सेम परसेंटेज है जेल कैंप का आ गया। जेल कैंप साथ 7% वोट इस बार प्राप्त की है। ठीक है, तो आप देखोगे कि वे तमाम जगह, वे तमाम वोटर जो आंसू के थे वह जेल कैंप तरफ डाइवर्ट हो गए थे। और यही वजह रहा कि आपको इच्चागढ़ में भी देखने को मिलेगा कि तरुण महतो की वजह से हरेलाल महतो हारते हुए नजर आएंगे। लेकिन तरुण महतो को हम वोट कटवा नहीं कर सकते, क्योंकि तरुण महतो ने 41,000 वोट लाया है, और हरेलाल महतो ने 51,000 वोट लाया है। मात्र 10,000 वोट तरुण महतो लाए हैं उस पार्टी से जो 2 महीना पहले बनी थी। चलिए आगे है जामताड़ा। जामताड़ा में इरफान अंसारी जीते हैं, और तीसरे स्थान पर है तरुण कुमार गुप्ता। और तरुण कुमार गुप्ता का कोई वजह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सीता मुर्मू को हारने में। अगर यहाँ पर सीता मुर्मू हारी है तो उनका वजह वह स्वयं रही है, जिन्होंने गलत सीट को चुना लड़ाई करने के लिए। क्योंकि इरफान अंसारी को हराना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, खास करके सीता मुर्मू के द्वारा। वहां पे कोई वैसा ही व्यक्ति इरफान अंसारी को हरा सकता है जो सबसे पहले अंसारी कम्युनिटी से आता हो और दूसरा अच्छा काम करता हो। तो इरफान अंसारी की जीत की जो वजह है
वह जेल कैंप प्रत्याशी, सॉरी यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह है वह जेल कैंप नहीं है। आगे चलते हैं हम जुगसलाई में। जुगसलाई में जेएमएम की प्रत्याशी मंगल कालिंदी जीते हैं और दूसरे स्थान पर रहे रामचंद्र साहिस आसू पार्टी के। यहाँ पे जो है जेल कैंप के विनोद सवांशी को 36,000 वोट मिला है और रामचरण साहिस जो है वह 43,000 वोट से हारे हैं। तो अगर हार हुई है जुगसलाई में आसू पार्टी के, तो इसका वजह जो है जेल कैंप प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि अगर जेल कैंप ना भी होता तभी इनकी हार होती, क्योंकि ये 43,000 वोट से हारे हैं और विनोद सवांशी को मात्र 36,998 वोट मिला है, फिर भी यह इनकी हार होती। तो जुगसलाई में जो आसू पार्टी हारी है उसका वजह जेल कैंप नहीं है। इनफैक्ट अगर आसू पार्टी यहां नहीं होती तो जो है जेल कैंप यहां पे जीत सकता था। तो यहां पासा उल्टा है। चलिए आगे देखते हैं हम कांके में। कांके में जो है सुरेश कुमार बैठा जो 2014 में भी दूसरे स्थान पर रहे थे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते, 2019 में भी दूसरे स्थान पर रहे थे। दुर्भाग्यवंश इस बार भी यह दूसरे स्थान पर ही रहते, लेकिन किस्मत इनके साथ इस बार थी और यह 968 वोट से जीत गए। दूसरे स्थान पर है डॉक्टर जीतू चरण राम, जो कि 2014 से 19 तक विधायक थे कांके के। ठीक है, यहाँ पे जो हार हुई है बीजेपी का, इसका वजह हम जेल कैंप को नहीं मान सकते। हालांकि जेल कैंप प्रत्याशी फुलेश्वर जो बैठा है उन्हें 25,965 वोट मिला है, लगभग 26,000 वोट मिला है। अगर यह 26,000 वोट इन्हें नहीं मिलता तो वह जीतू चरण राम को ही मिलता, लेकिन इनका जो हारने का रेंज है, मार्जिन है, वह मात्र 968 है। तो यह जेल कैंप प्रत्याशी होते हुए भी जीत सकते थे, लेकिन इनकी हारने की वजह इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जेल कैंप नहीं है, क्योंकि जेल कैंप के रहते हुए भी यह जीत सकते थे, मात्र 1,000 वोट लाना था। और इनका जो 1,000 वोट गड़बड़ाया है, इसका कारण हो सकता है कि स्वयं यही हो, इनका व्यक्तित्व हो, या समरी लाल को टिकट न देना हो, या फिर बागियों को टिकट न देना हो, अच्छे वैसे प्रत्याशियों को देना ना हो जो ज्यादा योग्य थे या गांव के लोगों का समर्थन था। तो यहाँ पे भी जो बीजेपी हारी है, वह भले उसका ठिकरा कांके में बीजेपी हारी, उसका ठिकरा फुलेश्वर महतो पे डाल दे, फुलेश्वर बैठा पे डाल दे, लेकिन यहाँ पे यह स्वयं हारी है। और सुनने में आ रहा है कि 35 सालों के बाद बीजेपी कांके हारी है, और इसका वजह कहीं भी जेल कैंप नहीं है। क्योंकि अगर यह जीतू चरण राम 20,000 वोट से हारे होते तो मैं कहता कि इनका जो 20,000 वोट था वह फुलेश्वर बैठा खा गया, लेकिन यह मात्र 968 वोट से हारे। तो फुलेश्वर बैठा के जो वोटर थे वह फुलेश्वर बैठा के ही वोटर थे, इनके जो वोटर थे 968 वह उधर शिफ्ट हो गए। चलिए उसके बाद आते हैं हम खरसावां पे। खरसावां में दोस्तों जेएमएम के दशरथ गागरे जो हैं जीते हैं 32,615 वोट से, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सोनाराम बोदरा हारे। यहाँ पे तीसरे स्थान पर रहे जेल कैंप के पांडुराम हैबरू, इनको टोटल वोट मिला है 33,841। और यहाँ पे जो हारने वाले प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें 32,000 वोट से जो है हार मिली है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पे जेल कैंप प्रत्याशी पांडुराम हैबरू नहीं होते तो खरसावां में जो है बीजेपी की जीत होती, और जो है कोल्हान प्रमंडल में या फिर रांची के नीचे वाले एरिया में जहां पे एक भी जगह नहीं जीता, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर हो, चाहे कोल्हान प्रमंडल हो, चंपाई सोरेन को छोड़ के कहीं पे बीजेपी नहीं जीता, वहां पे एक और जो है जगह खरसावां आपको देखने को मिलता कि खरसावां में बीजेपी जीत जाती, क्योंकि 32,000 वोट से सोनाराम बोदरा हारे हैं और जेल के वहां पे जो है 33,000 वोट लाई है। यह 33,000 वोट कहीं ना कहीं सोनाराम बोदरा को ही मिलता, क्योंकि इनको युवाओं ने वोट किया होगा और वो युवा जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करते जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे। लेकिन मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जेएसएससी सीजीएल मुद्दा जितना बड़ा दिखाई दे रहा था उतना बड़ा मुद्दा था भी नहीं। लोगों को लगता है कि जेएसएससी सीजीएल के मुद्दा पे लोगों ने वोट दिया, लेकिन जेएसएससी सीजीएल या जेपीएससी जेएसएससी या युवाओं जो छात्र थे वह उतना बड़ा मुद्दा था नहीं। नौकरी, आप देखोगे कि जो जेल कैंप को भी युवाओं ने वोट दिया है वह नौकरी के लिए नहीं वोट दिए हैं, वह वोट दिए हैं कि नौकरी झारखंडियों को मिले, स्थानीयता मिले, यहाँ के लोकल नेता हो। तो आप गौर करिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिन्होंने जो है जेल कैंप को वोट दिया है वह बीजेपी के वोटर थे, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी हो, ऐसा हो सकता था कि अगर जेल कैंप ना होता तो वह जेएमएम को ही देते। चलिए आगे देखते हैं हम खिजरी विधानसभा में कांग्रेस की राजेश कच्छप जीते हैं, और यहाँ पे राम कुमार पाहन जो है बीजेपी के हारे 29,065 वोट से। और आप देखोगे कि जेल कैंप प्रत्याशी समुंदर पाहन को यहाँ 27,000 वोट मिला। 27,000 वोट अच्छा खासा वोट होता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे कि अगेन जो खिजरी में हार हुई है बीजेपी का, इसका वजह जेल कैंप नहीं है, क्योंकि अगर इनके 27,000 वोट इसमें जोड़ भी दिया जाए फिर भी 2,000 वोट से यह
जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामकुमार पाहन हार जाते। चलिए अगला है खुट्टी। खुट्टी में आप देखोगे कि जेएमएम प्रत्याशी राम सूर्य मुंडा जीते हैं 42,053 वोट से। और यहाँ पे जेल के प्रत्याशी जो है अनिल कुमार है वह 3865 वोट लाए हैं, तीसरे स्थान पे आए। लेकिन जो है यहाँ पे भी जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, इसका वजह जेल के नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं महागामा। महागामा में दोस्तों दीपिका पांडे सिंह जीती हैं और यहाँ पे जेल के प्रत्याशी जो है उन्हें 5000 वोट मिला, तीसरे स्थान पे रहे। लेकिन यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार है वो 18,645 वोट से आ रहे हैं। तो महागामा में भी जो हार हुई है बीजेपी के, उसका वजह जेल के नहीं है। आगे आते हैं मनोहरपुर। मनोहरपुर में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगत मांझी जो है 31,956 वोट से जीते हैं। यहाँ पे आसू के दिनेश चंद्र बोपाई जो है 31,956 वोट से हारे हैं। इन्हें कुल वोट मिला 41,078। यहाँ पे जो दिलबर खाखा है जेल के उन्हें मात्र 6,927 वोट मिला है और आसू पार्टी 31,000 वोट से हारी है। तो मनोहरपुर भी अगर आसू हारी है तो इसका वजह जो है जेल के नहीं है। आगे है निरसा। निरसा में अनूप चटर्जी जीते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन से। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अपर्णा सेन गुप्ता हारी है मात्र 1808 वोट से। और यहाँ पे अशोक कुमार मंडल जो जेल के प्रत्याशी थे उन्हें 16,000 वोट मिला। तो निरसा का हम कह सकते हैं कि अगर निरसा में जो है बीजेपी की हार हुई तो इसका वजह जेल के ही है, या बोल सकते हैं निरसा के लिए। आगे चलते हैं। आगे है पोटका। पोटका में जेएमएम के संजीव सरदार जीते हैं 27,000 वोट से जो है मीरा मुंडा हारी हैं। और यहाँ पे जेल के प्रत्याशी को 5,000 वोट मिला। तो अगर यहाँ पे जेल के प्रत्याशी नहीं भी होता फिर भी पोटका में बीजेपी की हार होती। चलिए आगे हम चलते हैं। तो आप ये स्लाइड सिर्फ आपको इसलिए दिखा जा रहा है, ये सेशन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि अगर आपने देखा कहीं पे कि कोई पार्टी दूसरे स्थान पर रही है और कोई पार्टी तीसरे स्थान पर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीसरे स्थान वाला पार्टी की वजह से दूसरे स्थान वाला पार्टी हार गई। ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद के वजह से हारी हो, इसलिए आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिया जा रहा है। रामगढ़ में ममता देवी की जीत हुई, कांग्रेस पार्टी की थी। और यहाँ पे आसू पार्टी की सुनीता चौधरी 6,790 वोट से हारी हैं। और यहाँ पे जेल के प्रत्याशी पनेश्वर कुमार को 70,000 वोट मिला है। 70,000 एक बहुत बड़ा वोट होता है। और आप देखोगे कि आसू पार्टी की जो सुनीता कुमारी है उनको 83,000 वोट मिला है। तो मात्र 13,000 वोट कम लाए हैं पनेश्वर कुमार। और जितने वाली प्रत्याशी को मिला 89,000 वोट। तो आप देखोगे कि 20,000 वोट से लगभग 18,839 वोट से पनेश्वर महतो जीते। तो यहाँ पे हम जो है रामगढ़ में पनेश्वर महतो को वोट कटवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पनेश्वर महतो की यहाँ जीतने की भी पॉसिबिलिटी थी। इनफैक्ट अगर सुनीता चौधरी यहाँ नहीं होती तो पनेश्वर महतो ही जीतते, पनेश्वर कुमार ही जीतते, जेल के प्रत्याशी ही जीतते, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा वोट लाया है। और सुनीता चौधरी जो हारी है वह मात्र 6,790 वोट से हारी है। तो अगर जितना अगर उनको होता तो वह पनेश्वर महतो के होते हुए भी जीत जाती, जैसे ममता देवी जो थी वह जेल के और सुनीता चौधरी के होते हुए भी जीत गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिल्ली में अमित कुमार जी जीते हैं और सुदेश महतो यहाँ पे 23,000 वोट से हारे हैं। और वह जो है यहाँ पे जो तीसरे स्थान पर रहे देवेंद्र नाथ महतो, स्टूडेंट आंदोलन में इनको आपने बहुत बारंबार देखा होगा, जेल के प्रत्याशी हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि सुदेश महतो जो है 23,000 वोट से हारे हैं और जेल के प्रत्याशी को 41,000 वोट मिला है। तो यह कहा जा सकता है कि सुदेश महतो के हारने की वजह जेल के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यह बात कंफर्म है कि सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो की वजह से ही सुदेश महतो हार गए। ऐसा भी हो सकता था कि अमित कुमार की पॉपुलैरिटी बहुत बन गई थी इस क्षेत्र में आते आते, और वहां के वह प्रतिनिधित्व करता भी रह चुके अमित कुमार पहले। और अमित कुमार महतो जब दोबारा लौटे जेएमएम में तो इनकी पॉसिबिलिटी जीत की थी। और अगर यहाँ पे देवेंद्र महतो नहीं होते तो यह तीनों महतो ही थे। तो अगर ये जो 41,000 वोटर है, कोई जरूरी नहीं कि सुदेश महतो को ही ये वोट करती, यह जो है अमित कुमार को भी वोट कर सकती थी स्थानीयता के आधार पे। ठीक है, स्थानीयता के आधार पे अमित कुमार को भी वोट कर सकती थी। तो यहाँ पे एकदम नहीं कहा जा सकता कि सुदेश महतो हारे तो उसका जो है कारण देवेंद्र नाथ महतो है। सुदेश महतो स्वयं की वजह से हारे हैं। चलिए सिंदरी चलते हैं। सिंदरी में आप देखोगे कि चंद्रदेव महतो जो है कम्युनिस्ट पार्टी से जीते हैं 3,448 वोट से। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तारा देवी 3,448 वोट से हारी है। लेकिन यहाँ पे जेल के प्रत्याशी जो उषा देवी हैं उन्हें 42,664 वोट मिला है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, हालांकि यहाँ पे जो तारा देवी या चंद्रदेव महतो ने बड़ी भारी संख्या में वोट मिला है, उषा देवी ने बहुत ज्यादा वोट लाया है, 42,000 वोट लाया। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर उषा देवी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी की तारा देवी यहाँ जीतती। तो सिंदरी में भी अगर
हार हुई है बीजेपी के, तो इसका वजह जेल कैम है, यह हम कह सकते हैं। लेकिन इस वजह से कि बीजेपी जीत जाए, जेल कैम सर्टेन जगहों पे अपने प्रत्याशी ना उतारे, ये कोई मतलब नहीं बनती है। हर पार्टी जब उभर रही होती है तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे खड़ा होगी, हार हो या जीत हो, किसी का वोट कटे या किसी का वोट जुड़े, उससे उसको क्या मतलब। आप इसे अलग एंगल से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तीसरा स्थान पे अगर कोई पार्टी आ गई ना, किसका वोट कटा किसका वोट नहीं कटा उससे इन्हें क्या मतलब। इन्होंने तो तीसरा स्थान पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 40,000 42,000 वोट लाया। अगली बार इनकी प्रतिनिधित्वकर्ता तो बन गई। अगर यह अगली बार को बढ़िया पार्टी से मिल जाएगा वोट तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम तमाड़ में। देखिए वोट कटवा जो शब्द है, इसको अगर डिफाइन करने का प्रयास करें तो अगर कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां 5,000 या 10,000 वोट से कोई प्रत्याशी हारा और 5,000 और उतना ही वोट जेल कैम को मिला होता तो होता वोट कटवा। लेकिन जहां जेल कैम 40,000 60,000 70,000 वोट ले आया, वहां पे हम नहीं कर सकते, वहां पे हारने वाले प्रत्याशी स्वयं की वजह से हारे हैं। चलिए आप उम्मीद क्यों कर, ऐसी उम्मीद करना ही क्यों कि अगर अगला खड़ा ना होता तो हम जीत जाते। भाई डेमोक्रेसी है, अगला तो खड़ा होगा ही, 10-12 प्रत्याशी हर जगह तो खड़ा हुए ही। यह बेवकूफी है उम्मीद करना कि अगला खड़ा नहीं होता तो हम जीत जाते। अगला जितना आपका चाहे विधायक बनने का, उतना अगला का भी चाहे विधायक बनने का, वो तो खड़ा होगा ही। और अगला को पता है कि आप जो है झारखंड को अमेरिका तो बना नहीं दोगे। एक दो मुद्दे थे, सिर्फ झारखंड सचिवालय रद्द हो जाने से क्या ही हो जाता। आप देखोगे कि झारखंड के कितने ही युवा थे जो झारखंड सचिवालय में अच्छा स्कोर किए होंगे, बस उन्हीं को मतलब होगा। और ऐसा 1,000 2,000 भी ना होगा, ज्यादा होगा तो 50,000 होगा। लेकिन बाकी लोग जिन्हें कोई मतलब ही नहीं था जैसे सीजीएल से, वह किस मुद्दा पे बीजेपी को वोट देता। बांग्लादेशी घुसपैठ उनके लिए कोई मुद्दा था ही नहीं, और उसके अलावा और कोई मुद्दा था ही नहीं जिस बेसिस पे बीजेपी को वोट दिया जा सकता था, क्योंकि इन्होंने न सरना धर्म कोड रखा था न स्थानीयता के लिए कुछ बोला था। ऊपर से इन्होंने बारंबार जो है वह शुरू में ही आपको मैंने बताया कि क्या क्या गलतियां की थी, जिसके वजह से जो दलित वर्ग था या आदिवासी वर्ग था वह बीजेपी से दूरी बना लिया। चलिए आगे है तमाड़ में विकास कुमार मुंडा जेएमएम के प्रत्याशी जीते हैं, और गोपाल कृष्ण जो है पातर जनता दल यूनाइटेड के जो बीजेपी समर्थित पार्टी थी वह 24,246 वोट से हारे। यहाँ पे जेल कैंप प्रत्याशी दमयंती मुंडा जो है 26,000 वोट लाई। तो यहाँ पे तमाड़ में आप बोल सकते हो कि अगर तमाड़ में जेल कैंप ना होती तो जनता दल यूनाइटेड के गोपाल कृष्ण पातर जीत जाते हैं, क्योंकि इतने ही वोट से हारे हैं जितना वोट जो है दमयंती मुंडा लाई है जेल कैंप प्रत्याशी। तो तमाड़ में बोल सकते हैं कि तमाड़ में जो हार हुई है वह बीजेपी की, उसका वजह जो है वह जेल कैंप है। आगे हम बढ़ते हैं तोरपा की ओर। तोरपा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदीप गुड़िया जीते हैं 40,000 वोट से। यहाँ पे जो जेल कैंप प्रत्याशी विल्सन भेंगरा, इन्हें 2832 वोट मिला है, और जो भारतीय जनता पार्टी की कोचे मुंडा वह 40,000 वोट से हारी है। तो आप देखोगे हारे हैं कि यहाँ पे तोरपा में भी अगर बीजेपी की हार हुई है तो इसका वजह जेल कैंप नहीं है। भले जेल कैंप तीसरे स्थान पे, लेकिन जेल कैंप नहीं है, क्योंकि यह 2832 वोट भी इनको मिलता फिर भी यह जो है 38,000 वोट से जो है हारते। आगे है टुंडी। टुंडी में मथुरा प्रसाद जीते हैं, और तीसरे स्थान पर रहा है मोतीलाल महतो, जिनको मिला है 44,464 वोट, और ये एक बहुत बड़ा वोट शेयर है। यहाँ पे विकास कुमार महतो भारतीय जनता पार्टी के 25,000 वोट से हारे हैं। इसमें कोई राय नहीं है कि अगर जेल कैंप के मोतीलाल महतो नहीं होते तो विकास कुमार महतो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होती। लेकिन मोतीलाल महतो को वोट करने वाले जो लोग थे उनका मुद्दा कोई जरूरी नहीं है कि युवा वाला मुद्दा हो, उनका मुद्दा महतो मुद्दा ही हो सकता है। और मथुरा प्रसाद महतो जो है वहाँ के एक मंजे हुए नेता थे। अगर ये मोतीलाल महतो नहीं होता तो ये मोतीलाल महतो का वोट मथुरा प्रसाद को ही मिलता। कोई जरूरी नहीं है कि विकास कुमार महतो को ही मिलता, भारतीय जनता पार्टी ही जीतती। तो टुंडी में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है तो इसका वजह वह स्वयं है, ठीक है, मोतीलाल महतो नहीं कह सकते हैं एकदम से। हालांकि मोतीलाल महतो को बहुत ज्यादा वोट यहाँ पे मिला है। अगर अगला बार भारतीय जनता पार्टी मोतीलाल महतो को टिकट देती है तो जीत जो है निश्चित है। चलिए तो यह कुछ था, यह सारे जगह आपको दिखाए गए। अगर इसको हम सम अप करने का कोशिश करें तो आप देखोगे कि इसको अगर हम सम अप करने का कोशिश करें
तो अब देखोगे कि सिल्ली हो, ईचागढ़ हो, रामगढ़ हो, बोकारो हो, कांके हो, छतरपुर हो, गिरिडीह हो, तमाड़ हो, खरसावा हो, टुंडी हो, सिंदरी हो, निरसा हो, मांडू हो, लातेहार हो, सरायकेला हो, इन पे सबसे ज्यादा इल्जाम लगा कि जेल कैंप की वजह से जो है बीजेपी गठबंधन हारी है। और इन सबों को मैंने दिखाया, आपको क्लियर भी किया कि कहाँ एक्चुअल में वजह था जेल कैंप और कहाँ नहीं था। आप देखोगे कि बहुत ज्यादा जगहों पे जो है जेल कैंप वजह नहीं है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जेल कैंप का प्रभाव लगभग 35-40 सीटों पे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कम से कम 5-7 जगह पे बीजेपी जेल कैंप की वजह से हारा है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि बीजेपी गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो इसका कारण जेल कैंप है। इसके वजह बहुत है दोस्त, अपने आप को खंगालने की जरूरत है। जेएमएम का जीत का हर जगह जो कारण है वह जेल कैंप नहीं है। पार्टियां, नए लोग जो है सत्ता में आने का चाह लेकर इस पृथ्वी पे आते रहेंगे और नई नई पार्टियां बनते रहेंगे, नए नए नेता बनते रहेंगे। आपको अगर जीतना है तो स्वयं को मजबूत करना होगा। इस बेसिस पे आप कभी ना जीत सकते हैं कि युवा को वोट हम इस बेसिस पे ले लेते हैं या फिर कोई फलना पार्टी का क्रांतिकारी नहीं आता तो हम जीत जाते। अगर आपको जीतना है तो स्वयं अपने से खुद से अच्छा काम करिए। इस आस में नहीं रहिए कि कोई पार्टी का नहीं होता तो हम जीत जाते या फिर कोई पार्टी, कोई फलना पार्टी का वोट खा गया। अब देखिए, इस एनालिसिस में आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो अब की क्या रहा है। अब जो है आप देखोगे कि 1-2 दिन में आपको जो है रंजित सर के माध्यम से झारखंड सचिवालय का जो है कटअप जारी कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि क्या कटअप रहेगा। क्योंकि चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर हम दोबारा जीतते हैं तो झारखंड सचिवालय का रिजल्ट 1 महीना के अंदर जारी कर देंगे। तो हो ना हो कि अभी नवंबर चल रहा है तो दिसंबर तक जो जैसे सीजीएल का रिजल्ट आ जाए तो उसका कटअप आपको 1-2 दिन में स्टडी फॉर गोस्ट टीम के द्वारा बता दिया जाएगा। और उसके अलावे 2-3 दिन पहले हमने जो है उत्पाद झारखंड पुलिस का क्लास लिया था और बताया था कि उसका दिसंबर में जो है दौड़ होगा, दिसंबर में एडमिट कार्ड आएगा और जनवरी में दौड़ आएगा। तो उससे संबंधित आप देखोगे कि हमने जो है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जो है झारखंड पुलिस के लिए और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए, दोनों के लिए कोर्स रखा हुआ है। आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप विजिट करोगे तो वहां पे आपको झारखंड पुलिस का जो है दोनों पेपर का जो है कोर्स मिल जाएगा। और तो झारखंड पुलिस के लिए आप थोड़ा थोड़ा दौड़ना तो शुरू कर ही दें और साथ ही साथ स्टडी फॉर गोल्स ऐप से जुड़ के आप जो है झारखंड पुलिस का सिलेबस कंप्लीट करें। झारखंड पुलिस की पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से। साथ ही साथ उत्पाद सिपाही के दौड़ में 1.5 लाख प्लस लोग जो है उत्तीर्ण हुए थे और उनका रिटन एग्जाम तय है कि होगा। तो उत्पाद सिपाही के लिए भी जो है सारे पेपर का देखो, पेपर 1 ही ना सिर्फ बल्कि पेपर 3 और पेपर 2 का लैंग्वेज पेपर, कोटा, नागपुर इत्यादि का भी कोर्स है जो कि आप यहाँ देख सकते हो। यह आप यहाँ पे देख रहे हो उत्पाद सिपाही पेपर 1 और पेपर 3 का कोर्स है। उसी प्रकार आप देखोगे कि यहाँ पे उत्पाद सिपाही का खोरठा का पेपर 2 का कोर्स है। तो उसी प्रकार से जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है उत्पाद सिपाही का, उसका लैंग्वेज पेपर का कोर्स मिल जाएगा और पेपर 1 और 3 का भी कोर्स मिल जाएगा। और ये लगभग सारी चीजें जो है भरी जा रही हैं और खोरठा का कोर्स तो पूरा कंप्लीट है। उसी प्रकार से अगर 14 जेपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन करें तो 14 जेपीएससी के पेपर 1 और पेपर 2, अगर पीटी की हम बात करें तो उसका जो है मॉक टेस्ट का कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप में उपलब्ध है और उसको निरंतर अच्छे प्रश्नों के साथ भरे जा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आने वाले समय में जो है झारखंड दरोगा की भर्ती आएगी और अन्य भर्तियां स्नातक स्तरीय आएंगी या फिर जो है इंटर स्तरीय आएंगी। और उनके लिए क्या है, जहां स्टडी फॉर गोल्स की टीम है वह पेपर 3 की उन सब्जेक्ट्स को टारगेट किया है जो हर सब्जेक्ट हर एग्जामिनेशन में कॉमन होती है और उन सब्जेक्ट को लेकर हमने जो है सफलता का आधारशिला एक कोर्स लॉन्च किया है जो जेएसएससी सीजीएल तो अब नहीं, झारखंड एसआई, कांस्टेबल और अन्य जो एग्जामिनेशन इसी लेवल के उनको टारगेट करते हुए जो है इसमें जो है 999 रुपया में मात्र सारी तैयारियां कराई जाएंगी और सारे सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीके, झारखंड जीके सब कुछ पढ़ाया जाएगा एक ही कोर्स में और इसका नाम होगा सफलता का आधारशिला जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा। अन्य कोई भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो 8986772733 पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाद बाकी वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बाद बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप का जो है लिंक मिल जाएगा, स्टडी फॉर गोल्स टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। स्टडी फॉर गोल्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पे अपडेट दिया जाता रहता है। तमाम अपडेट जो होते रहते हैं जो जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में आ सकता है वो अपडेट दिए जाते हैं और हमारे चैनल पे क्या कुछ चल रहा है, ऐप पे क्या कुछ चल रहा है वह जो है टेलीग्राम पे बताया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लें। बाद बाकी वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड। विराज बाबू।
विराज सर उठिए, वो देखिए उसको ठीक करिए, बंद हो गया है।